पीएम मोदी आज से 18 जून तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे और इस साल 2014 के बाद उनका 7वां आधिकारिक फ्रांस का दौरा होगा, जो भारत और फ्रांस के बीच लगातार मजबूत होते रणनीतिक संबंधों को दिखाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नीस, एवियन और पेरिस का दौरा करेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों में भी भाग लेंगे। पीएम के दौरे की शुरुआत नीस शहर से होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक मंच पर लाएगा। कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी की उम्मीद है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो देखिए किस तरीके से जो उनका पूरा शेड्यूल है वो भी आपको बता देते हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री 14 जून को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए नीस जाएंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करेंगे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर विकसित किया गया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नीस में मोदी और मैक्रों भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे, जो भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार, स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड को एक साथ लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का जो दौरा है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी स्लोवाकिया का राजकीय दौरा करेंगे। यहाँ 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की देश की पहली यात्रा होगी। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे, विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे पीएम। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी 16-17 जून को फ्रांस के एवियन शहर में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन के दौरान मोदी G7 नेताओं और आमंत्रित भागीदार देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जो नए सहयोग और स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करेंगे। सभी के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने और एआई का सुरक्षित, रैपिड और एफिशिएंट यूज करने पर केंद्रित सत्रों में भी हिस्सा लेंगे। द्विपक्षीय बैठकें और किस तरीके से विवाटेक समिट की अगर बात करें, शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी 18 जून को आगे की द्विपक्षीय बैठकों और यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम यानी कि विवाटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस का दौरा करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री की आगामी यूरोप यात्रा से फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 देशों के साथ भारत की साझेदारी और गहरी होगी। कहा जा रहा है कि दौरा भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा, साथ ही भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को नई दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर राफेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से पहले राजनयिक सूत्रों ने बताया है कि फ्रांस मेक इन इंडिया के तहत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है और इन जेट्स में भारतीय हथियार प्रणालियों को शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कि फ्रांस सोर्स कोड देने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ ही पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान दोनों पक्ष भारतीय नौसेना के लिए 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने की बातचीत में तेजी ला सकते हैं और इन सबमरीन को सरकारी कंपनी मजगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL और फ्रांस की बड़ी रक्षा कंपनी नेवल ग्रुप मिलकर बनाएगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने लगभग 36,000 करोड़ रुपए के इस सौदे को 2 साल से भी पहले मंजूरी दे दी थी, लेकिन प्रोजेक्ट के अलग अलग तकनीकी और कमर्शियल पहलू को अंतिम रूप देने की बातचीत में देरी हुई। पीएम मोदी के इस दौरे में और क्या कुछ खास है, इसके लिए हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये कितना खास रहने वाला है और G7 शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, तो जरा बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट उनका ये दौरा भारत के लिहाज से।
देखिए, काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। एक सप्ताह तक वो फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होने की संभावना है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस अगर 13-14 की बात की जाए, इसके अलावा 17-18 दो बार में वो दौरा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के साथ जो पक्षी वार्ता को लेकर के जिसमें कि पनडुब्बियों की बात है, फाइटर जेट्स की माना जा रहा है कि आने वाले समय में उपयोगिता किस तरह से भारत में हो सकती है, उसको लेकर के चर्चा की जा सकती है। और जिस तरह से देखा होगा आपने कि लगातार भारत और फ्रांस एक दूसरे का रक्षा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वार्ता रही है, हमेशा से मजबूत कड़ी के रूप में प्रदर्शित करती रही है। ये माना जा रहा है कि लगभग 36,000 करोड़ रुपए की पनडुब्बियों का जो एक बेड़ा है वो भारत को मिल सकता है। इसके अलावा ये इनोवेट 2026 जिसमें कि भारत उसकी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, उसी की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार उसको आयोजित कर रही है। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों उसमें शिरकत करते हुए दिखेंगे। और कहा जा रहा है कि उसमें 500 से ज्यादा जो विदेशी डेलीगेट्स हैं वो शिरकत करेंगे। और इसके अलावा तमाम जो विदेशी मेहमान होंगे वो भी शिरकत करेंगे। इनोवेटर भी शामिल होंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल होंगे। कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में बेहतरीन करने के लिए इनोवेशंस में दोनों देश भागीदार बन सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। G7 शिखर सम्मेलन के भी जो सत्र आयोजित किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी। कहा जा सकता है कि आने वाले इस महत्वपूर्ण दौरे पर स्लोवाकिया और फ्रांस के साथ रिश्तों को एक नई मजबूती मिलेगी। और आने वाले समय में किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है, खास करके रक्षा के क्षेत्र में, उसको निश्चित रूप से मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ इनोवेशन जो भारत का है उसका दम पूरा विश्व देखेगा। फ्रांस में जब ये इनोवेशन दिखेगा भारत का, तो जाहिर सी बात है पूरे विश्व की नजरें इस पर रहेंगी। दूसरी तरफ अगर हम रक्षा सेक्टर की यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब इमैनुअल मैक्रोन कुछ दिन पहले भारत पहुंचे थे, उन्होंने दिल्ली में आयोजित AI समिट में शिरकत की थी और भारत के साथ संबंधों को और विस्तार देने की बात की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फ्रांस की बात की जाए तो रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़े एक तरफ से आपूर्तिकर्ता और साथ ही साथ भरोसेमंद साझेदार के रूप में उसकी भूमिका रही है। ये सबसे बड़ी चीज है कि स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी जो खरीद योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और भारतीय नौसेना की जो प्रोजेक्ट 75 है उसमें भी MDL की जो फ्रांस की कंपनी है वो भी 6 श्रेणी में पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। ये कहा जा सकता है कि इस दौरे से भारत को भी बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। और खास करके इनोवेट 2026 से मुझे लगता है कि काफी निवेशक भारत की तरफ रुख कर सकते हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत सरकार उस भूमिका को किस तरह से निर्वहन करती है, कैसे आमंत्रित करती है। और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र के अगर विस्तार से देखें तो मुझे लगता है कि फाइटर जेट की जो खरीद होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, और इसी को लेकर जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। अक्षय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।